हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल दोस्तों न्यू बुक आ चुका है। यह कांस्टेबल का बुक है दोस्तों, बहुत अच्छा बुक है, किरण का है। इसमें टोटल सीटों की संख्या 41 है और न्यू एडिशन है 2024 है। आप लोग दोस्तों इस बुक को ले लीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से दोस्तों डेली देखिए। डेली दोस्तों सेट अपलोड करेंगे और जो भी सेट है सभी प्रीवियस सेट है दोस्तों, और एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर सेट से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप लोग भी जानते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों आज जो है सेट नंबर 2 नंबर सेट होने वाला है, सेट 2। और जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है 17/1/2019 का दोस्तों तृतीय पाली का एग्ज़ाम हुआ है। आइए दोस्तों इसी सेट को देखने वाले हैं, आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम का दोस्तों पता चल जाता है कि किस टाइप का एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 टिंडन प्रभाव। दोस्तों यह जो है टिंडन प्रभाव उजागर करता है, और यह जो है धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की जो घटना होता है वह टिंडन प्रभाव के कारण ही दोस्तों होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों आप लोग इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को याद करा कर ही छोड़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन, ऐसा समझाएंगे आप लोगों को। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकलन समिति को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए चालू आर्थिक समिति किसे कहा जाता है, कौन सा समिति को? तो यह प्रकलन समिति को कहा जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रॉप। दोस्तों ड्रॉप जो है ना यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों हटा सकता है। दोस्तों यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य। दोस्तों यह जो है चालुक्य वंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकार की शुरुआत की थी, चालुक्य वंश ने। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटॉन। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। दोस्तों क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तन्य, इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोना को कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक तन्य धातु है सोना है। अगला प्रश्न, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लगने वाले बल और यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बता दें पहले, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पदार्थ त्वरण। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाले बल यहाँ पर दोस्तों पदार्थ और यहाँ पर त्वरण उत्पादन से हटा दिया जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर बी गेहूं है, और यह जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। बाकी दोस्तों चावल, मक्का और गन्ना ये सभी क्या है दोस्तों खरीफ फसल के उदाहरण है। अगला प्रश्न, जवादी और सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आवृत्ति। दोस्तों ध्वनि की गुणवत्ता जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अगला प्रश्न, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूर्ण रूप बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों मिलिंद पन्हो जो पाठ है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वास्को डी गामा ने दोस्तों खोज किए थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हैंडबॉल खेल के लिए क्षेत्र को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है, और हैंडबॉल जो खेला जाता है दोस्तों कोर्ट में ही खेला जाता है। अगला प्रश्न, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों पशुपति की जो आकृति है ना हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों मिली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। हवा से, इसका आंसर डी कोविड-19 दोस्तों यह जो है हवा से फैलने वाला बीमारी है, आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकिस्मा सेंचुरी दोस्तों यह जो क्या है पृथ्वी से क्या है सबसे नज़दीक है, जो कि यह तारा है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को यहाँ पर क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहा जाता है, जो कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र संयोजन को होता है। तो सत्र संयोजन कौन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 लोकसभा उपाध्यक्ष। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग समझ लें, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है। जब दोस्तों अध्यक्ष जो है संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हैं तो इसका जो संचालन कौन कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 लोकसभा उपाध्यक्ष जो है संचालन कर सकता है। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष ही संचालन करेंगे संसद के संयुक्त सत्र को। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन। आइए अगला प्रश्न पर, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेलु है, यह जो है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को यहाँ पर दोस्तों विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 समान। मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को 2 समान विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी भरत मुनि। दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय दोस्तों आता है। अंतर्राज्यीय परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। अगला प्रश्न, थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों 1 नासिक। थाल घाट मुंबई और नासिक दोस्तों जोड़ता है थाल घाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व से कप से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट विश्व से कप से संबंधित नहीं है, अर्थात गलत कहीं चुना। इसका आंसर बी कॉलिंग कप जो किया जो संबंधित नहीं है। ईरानी कप संबंधित है, रणजी ट्रॉफी संबंधित है और देवधर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित है। अगला प्रश्न, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी XY। दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे XY, और महिलाओं में XX यहाँ पर महिला के लिए है और पुरुष के लिए XY है। अगला प्रश्न, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संघीय रूप में प्रशासन। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी संघीय रूप से प्रशासित विधि। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? यह जो है संघीय रूप में प्रशासित विधि में उपयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर 30वां क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को होगा और इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस सेट को दोस्तों टोटल 41 सेट है, सभी सेट को पढ़ जाइए दोस्तों, पढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी उदयन। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और दोस्तों यह जो है उदयन है पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, उदयन। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत की औसमिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 267। दोस्तों औसमिक निधि जो आता है अनुच्छेद 267, और दोस्तों संचित निधि कहेगा दोस्तों तो 266, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। नाइजर और जिम्बाब्वे और अफ्रीका महाद्वीप में यह जो है। अगला प्रश्न 33वां क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के दोस्तों सेवानिवृत्ति जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिए दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अगला निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम मौर्य राजा, इसका आंसर है बृहद्रथ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बृहद्रथ है। और अगला प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो नदी बंदरगाह, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता है दोस्तों। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए। कोलकाता जो कि नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है कोलकाता को। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहार का है दोस्तों। बिहार का मधुबनी चित्रकला अपना बिहार है। अगला प्रश्न, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए आवाज़ कहा जाता है दोस्तों। आवाज़, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण के उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आवाज़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? सबसे लंबी, इसका आंसर डी अटलांटिक महासागर दोस्तों। यह जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला है महासागर है अटलांटिक महासागर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.16%। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? इसका सही आंसर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे तो क्वेश्चन लॉन्ग है, तो यह जो है इसका आंसर डी कार्मिक मंत्रालय आता है, कार्मिक मंत्रालय आता है। आइए 41वां क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर डी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भांगर कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बांगर नहीं, यहाँ है बांगर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। याद रखिएगा, तो फेमस क्वेश्चन है। पुरानी कहेगा, यहाँ पर पुरानी कहा है तो बांगर हो जाएगा, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? वृक्षासन योग में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेड़। याद रखिए तो पेड़, और यहाँ पर वृक्षा भी लगा हुआ है, पेड़ अर्थात वृक्ष से संबंधित है, पेड़ है। अगला प्रश्न, डोलू कोनिया यहाँ पर भरना है दोस्तों, एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यह कर्नाटक राज्य का है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का है। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर डी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न, भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना के वस्तुकार, इसका सही आंसर ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। दोस्तों याद रखिए पीसी महालनोबिस जो कि यह भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदारी होते हैं? इसका सही आंसर जो कि इसका आंसर एक अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और उसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता और अधिक खरीदारी होती है? तो इसे हम अल्पाधिकार कहेंगे। अगला प्रश्न, भारत सरकार, यहाँ पर दोस्तों भरना है, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार, यहाँ पर इसका आंसर एक है, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। इसका आंसर एक हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बताना है कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में दोस्तों शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर, इसका आंसर एक 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत में आक्रमण दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? किस विधेयक के बिना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी विनियोग विधेयक दोस्तों बिना। और विनियोग विधेयक के बिना दोस्तों भारत सरकार जो है, सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है दोस्तों। विनियोग विधेयक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों इसमें उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति दोस्तों। और आप लोग इसका पीडीएफ दोस्तों ले लीजिए टेलीग्राम से दोस्तों, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वहाँ पर पीडीएफ दोस्तों सेंड कर दे रहे हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। और